हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण चर्चा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। देखिए, भारत में विवाह प्रमाण पत्र और विवाह का पंजीयन किस तरह से होता है, क्यों होता है, क्यों ऐसा प्रावधान किया गया, इसके क्या लाभ हैं और कौन कौन से इसमें दस्तावेज लगते हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने के लिए हमारी समाज सेविका और एडवोकेट श्रीमती माया देवी कमल स्टूडियो में हैं और मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल एडवोकेट। इस चर्चा में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और हम दोनों लोग इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अपने शुभ चिंतकों को, अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। ये क्यों अनिवार्य किया गया, कब से ये किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विवाह प्रमाण पत्र में देखिए, विवाह पंजीयन अनिवार्य किया गया। पंजीयन अवधि क्या है, विवाह पंजीयन अधिकारी कौन है, विवाह पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन है, दस्तावेज जमा करना और फिर इसके लाभ। तो मैं शुरुआत करूंगा। विवाह का पंजीयन संसद द्वारा वर्ष 2005 द्वारा पारित बिल के आधार पर किया जाता है। ये बिल राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के हितार्थ के लिए तैयार किया है। इस बिल के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके अधिकार दिलाना। इन उद्देश्यों में ये बिल काफी हद तक सफल रहा। बिल के प्रभावी होने के बाद सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसका अर्थ यह है कि 2005 और उसके बाद के सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य है। ऐसे विवाहों को विलंब शुल्क से भी छूट दी गई है। पंजीयन की अवधि, तो देखिए पंजीयन की जो अवधि है वो कितनी होनी चाहिए। इस बिल के अनुसार विवाह की तारीख से 30 दिन के बाद विवाह का पंजीयन करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा में विवाह पंजीयन नहीं कराता है तब उस पर 500 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है और प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 2 रुपए विलंब शुल्क वसूला जाता है। राज्य सरकार विवाह पंजीयन अधिकारी को नियुक्त करेगा। विवाह पंजीयन अधिकारी, किसी भी राज्य सरकार ने विवाह पंजीयन के लिए कोई पृथक कार्यालय और विवाह पंजीयन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को विवाह पंजीयन के लिए उत्तरदायी बनाया है और इन संस्थाओं के प्रमुखों को विवाह पंजीयक का उत्तरदायित्व सौंपा है। संक्षेप में नगरीय और ग्रामीण निकायों के द्वारा विवाह पंजीयन का कार्य किया जाता है। इसलिए विवाह पंजीयन के लिए इन्हीं संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में विवाह पंजीयन के लिए आवेदन किया जाता है। विवाह पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज है, क्या क्या है। निवास का पता, इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, नवीनतम बिजली या पानी के बिल के स्व प्रमाणित प्रति आवेदन के प्रपत्र के साथ संलग्न किए जा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, नव दंपति को अपने अपने जन्म प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना है। इस प्रमाण पत्र से पंजीयक ये सुनिश्चित करता है कि पत्नी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है। विवाह पंजीयन के लिए ये आयु बिल में निर्धारित है। यदि निर्धारित आयु से पति या पत्नी की आयु कम होने पर पंजीयक विवाह पंजीयन करने से मना कर देगा और प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा ये भेजा जाएगा। तो ये चीज है। दूसरी है, इसके साथ और क्या करेगा कि पति और पत्नी के पासपोर्ट साइज के फोटो
आवेदन के साथ लगेगी। शादी के घटना के समय की फोटो, आवेदन प्रपत्र के साथ शादी की एक फोटो संलग्न करना आवश्यक है। इसके लिए वरमाला डालने वाली फोटो प्रासंगिक फोटो हो सकती है। पति या पत्नी में से कोई विधवा या विधुर है तब उन्हें अपने पूर्व पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होती है। पति में कोई तलाकशुदा है तब उसे सक्षम न्यायालय की तलाक की डिक्री आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र में 2 गवाहों के हस्ताक्षर और उनके पति दिया जाना आवश्यक है। पति या पत्नी में कोई सिख, जैन या बौद्ध नहीं है तब उसे अपने धर्म का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य है। पति या पत्नी में से कोई विदेशी है तब उन्हें अपने उस देश की हाई कमिश्नर की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना बंधनकारक है। पति और पत्नी की एफिडेविट भी आवेदन के साथ संलग्न होंगे। एफिडेविट का फॉर्मेट पंजीयक की कार्यालय में उपलब्ध रहता है। ये फॉर्मेट और आवेदन पत्र निःशुल्क है। अब हम जानेंगे महोदया से कि क्या क्या दस्तावेज जमा करना है प्रपत्र के साथ, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बताइए। गुड इवनिंग माय डियर। आज विवाह पंजीकरण के बारे में कुछ बात करेंगे। विवाह पंजीकरण उस समय की जरूरत है जो आज आधुनिक युग में धार्मिक संस्कारों के द्वारा, जो सामाजिक रीति रिवाजों के द्वारा जो विवाह संबंध होते थे, उनमें कहीं कहीं विघ्नता आना शुरू हो रही है, जिसका निरोध करने के लिए विवाह पंजीकरण की आवश्यकता पड़ी, जो हमें महिला और पुरुष के अधिकारों को सुरक्षित रखता है जी। तो आज हम विवाह पंजीकरण के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इसका जी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप कौन कौन से आवेदक के डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहेंगी और कौन कौन से गवाहों के डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहेंगे आप प्रपत्र के साथ, आवेदन के साथ? जी सर, आवेदन करने के लिए जी सबसे पहले युवक और युवती का 10th का सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, 10th पासिंग, वो उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र में ये हो। उसके बाद जिस क्षेत्र का रहने वाला है युवक या युवती, उस युवक के लिए उसके पार्षद के द्वारा या प्रधान के द्वारा, जहाँ भी वो बिलोंग करता है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवा के लाना होगा, जो ये दर्शाता होगा कि मूल रूप से ये यहाँ का निवासी है और इस तारीख को, अमुक तारीख को विवाह संपन्न हुआ जी। विवाह की तारीख उसमें निर्धारित की जाती है। एक ये लेटर होगा जी, पार्षद या प्रधान के द्वारा, 2 में से एक लेटर होगा। एक तो लेटर हो गया जी जी, और एक आपने 10th की मार्कशीट नहीं, प्रमाण पत्र जिसमें की एज लिखी होती है। सर्टिफिकेट, सनद, उसको सनद कहते हैं, मार्कशीट कहते हैं, या प्रमाण पत्र कहते हैं। मार्कशीट अलग है, उसी के साथ होती है, सर्टिफिकेट कहते हैं उसे, प्रमाण पत्र। तो एक तो 10th का प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा एक लेटर हो गया पार्षद के द्वारा या प्रधान के द्वारा है। इसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन आधार कार्ड हो गया, दोनों बच्चों का होगा प्रमाण। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड। तो वर्ग का ये 3 चीजें जो आपने बताई कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 3 चीजें जी दोनों के लिए ये होगा। दोनों के लिए, और बल्कि दोनों के लिए नहीं, ये चारों के लिए, 2 वर और वधु दोनों के लिए और 2 गवाहों के भी ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आपके पास 10th सर्टिफिकेट नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नवीनतम बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, और आप जल के द्वारा जमा कर सकते हैं, और वोटर आईडी जमा कर सकते हैं। तो आप आधार कार्ड आज
की तारीख में सबके बने हुए हैं लगभग। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड सबके बने हुए हैं, और 10th लगभग सब लोग पास हैं, और कहीं ना कहीं आप रहते हैं। हाँ, आगे बताएं। तो ये 4-5 जो एड्रेस के लिए प्रमाण पत्र हैं उनको लाना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से एक एड्रेस प्रूफ के लिए लगता है, एक आईडी प्रूफ के लिए। एक फोटो निर्धारित करता है, एक आपका लोकल एड्रेस है। इसलिए 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके आधार पर 2 विटनेस चाहिए। विटनेस के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 10th के पासिंग सर्टिफिकेट स्वप्रमाणित और विद उनके सिग्नेचर, और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए तीनों लोगों को, वर, वधू और विटनेस। 2 विटनेस जो होते हैं उनके फोटोज, और इनके आधार पर विवाह पंजीकरण का एक आवेदन पत्र के साथ में फाइल किया जाता है। उसके बाद में निर्धारित फीस भी होती है, उसकी फीस शुल्क दी जाती है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस होकर के आपका सर्टिफिकेट बन जाती है, जो हमारे और अधिकारों को सुरक्षित रखता है। हलफनामा जिसे एफिडेविट कहते हैं, एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट वर और वधू के लगेंगे। हाँ, निर्धारित की जाती है। तो उसमें लिखा होता है कि मैं इस तारीख को विवाह हुआ है हमारा। उसमें जो भी बातें लिखी जाती हैं वो पूरा सही बातें लिखी जाती है। सेल्फ अटेस्टेड होता है, नोटरी से कराना पड़ता है, आइडेंटिफाइड बाय एडवोकेट भी होता है। एडवोकेट उस हलफनामा को आइडेंटिफाई करे ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रमाण पत्र, और वो आवेदन के साथ लगाना पड़ता है। फिर वो इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं है, वही रजिस्ट्रार है जहाँ पर पंजीयन होता है प्रॉपर्टी का, खेत का, जहाँ रजिस्ट्रार होता है जी, निबंधक, उसी में ये होता है। और वहाँ जिस तरह से प्रॉपर्टी के दस्तावेज बनते हैं और उनका बायोमेट्रिक होता है, तो वर और वधू का वहाँ बायोमेट्रिक किया जाता है। अंगूठे के निशान लिए जाते हैं और उसकी फोटो ली जाती है। उसके बाद में इसकी सघन जांच की जाती है। जी, सघन जांच के आधार पे ही आपका विवाह प्रमाण पत्र आपको निर्गत किया जाता है, जो हमारे देश की सभी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करती है, जो आने वाले समय में उनका समय पर वो दस्तावेज काम में आवे। तो आज मैंने आपको बताया कि विवाह पंजीयन के लिए क्या क्या मुख्य रूप से दस्तावेजों की आवश्यकता है। एक तो आपको मैरिज कार्ड होना चाहिए। विवाह का जो कार्ड बनता है, जो सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, वो एक कार्ड होना चाहिए। और प्रधान या पार्षद के द्वारा एक लेटर होता है, वो देना चाहिए। और 3 वर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और 10th पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट। इसी तरह से वर और वधू इनको तीनों को, दोनों को सेट और 2 गवाहों के सेट उसमें लगाए जाते हैं। इसके बाद 2 एफिडेविट लगती हैं। एफिडेविट 2 लगती हैं जिसमें ये वर और वधु दोनों उसको अटेस्ट करते हैं। नोटरी के द्वारा ये प्रमाणित होकर के, एडवोकेट के द्वारा प्रमाणित होकर के या स्वप्रमाणित होकर के सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट स्वप्रमाणित होंगे, लगाई जाती है और उसकी सघन जांच की जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद वो आपको निर्गत होगा। समटाइम यदि आपकी एज कम है, वधु की 18 साल से यदि नीचे है तो नहीं होगा, और यदि वर की 21 साल से नीचे है तो ये बाल विवाह में आ जाएगा। और फिर जो पंजीयक है, जो रजिस्ट्रार है, वो आपको विवाह सर्टिफिकेट देने से मना कर देगा। तो जब आपकी उम्र 18 साल लड़की की वधु की उम्र ऊपर होगी और वर की 21 साल से ऊपर होगी, तभी ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी एडवोकेट माया देवी कमल के साथ, और मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, advocate from this seat. If you like this channel, kindly subscribe and share to your friends. Thank you, my dear.